तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस वक्त हम बात करेंगे देश के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद की। हाफिज सईद की धमकी और जमातुद दावा की लाहौर रैली के बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। जहां यह अलर्ट दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई के लिए जारी किया गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों और धार्मिक स्थलों पर एहतियात बरतने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अलर्ट ये भी जारी किया गया है कि घाटी में अभी कुछ और आतंकवादी हमले हो सकते हैं। कल एक के बाद एक 4 आतंकवादी हमले हुए थे और उसके बाद जमातुद दावा के चीफ, भारत के दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद ने एक रैली की थी और उसमें भारत को खुले तौर पर चेतावनी देते हुए धमकाया था। हिमाकत की थी भारत के खिलाफ जहर उगलने की और उसके बाद अलर्ट कर दिया गया है। हिंदुस्तान को बर्बाद करने की धमकी हाफिज सईद ने दी थी और हाफिज सईद की इस धमकी के बाद सुरक्षा इंतजाम खड़े कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है और न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी की गई है बल्कि अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और वो अलर्ट कई सारे बड़े शहरों को लेकर है। अलर्ट आतंकवादी हमलों का है। अलर्ट इस बात को लेकर भी है कि घाटी में यानी कि कश्मीर में और आतंकवादी हमले हो सकते हैं और अलर्ट दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई के लिए जारी किया गया है। इन 4 बड़े शहरों पर आतंकवादी खतरा मंडरा रहा है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आतंकवादी हमला कर सकते हैं और इन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो ये अलर्ट लगातार जारी किया गया और इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। मुंबई बम धमाकों के गुनाहगार हाफिज सईद जो है वो लगातार अपनी हिमाकत करने से बाज नहीं आ रहा। देश का दुश्मन नंबर 1 यह है जिसने पाकिस्तान की सरपरस्ती में लाहौर में 2 दिनों तक रैली की है। उसकी रैली में लोगों को पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से भी विशेष इंतजाम किए गए और उसने पाकिस्तान की ज़मीन से खुलेआम भारत को चेतावनी दी है। हाफिज सईद ये सब पाकिस्तान की शह पर करता है। उसने कश्मीर का राग अलापा, उसने कहा कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए और पाकिस्तान की शह पर उसकी इतनी हिम्मत हुई है कि वो इस तरह की बात कर रहा है। जहर उगला है। जमातुद दावा के मुखिया ने लाहौर की रैली में कैसे पाकिस्तान की जमीन से वो हमें बर्बाद करने की धमकी दे रहा है, सुनिए। सीधा होकर फौरी तौर पर कश्मीर का मसला हल कर दे और अगर तू करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और ग़ज़वा हिंद बर्पा होगा। नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अल्लाह का हुक्म सुनाता हूं, अगर मोदी मज़ाकरात के लिए कश्मीर पर और यूनाइटेड नेशन की करारदादों पर मज़ाकरात के लिए तैयार ना हो तो फिर तुम जाकर उनकी मदद के लिए खड़े हो जाए। ये सीधा सीधा रास्ता और तरीका है। इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने शह दे रखी है और एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद पर बड़े बड़े दावे करता है तो दूसरी तरफ हाफिज जैसे आतंकवादियों को खुलेआम पनाह देता है। अभी हाल ही में काठमांडू के सार्क सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया था, लेकिन थोड़े ही दिनों में सब भूल गए। हाफिज से कोई भी अनजान नहीं है और भारत का ये दुश्मन नंबर 1 है। पाकिस्तान में खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलता है। सिर्फ एक हफ्ता बीता उस जख्म की 6ठी बरसी को बीते हुए जिसके साजिश सीमा पार रची गई थी और जिसका मास्टरमाइंड ये शख्स है। 26/11/2008 की वो तारीख जब मुंबई में हुआ था सबसे बड़ा आतंकी हमला। जांच हुई तो सामने आया हाफिज सईद का नाम। तब से अब तक हिंदुस्तान सरकार अलग अलग मंचों से उसके खिलाफ हाफिज सईद पाकिस्तानी अदालतों में गया। पाकिस्तानी अदालतों ने उनको क्लीन चिट दी। अब अदालत को तो किसी भी लॉ के तहत किसी भी कंट्री में डिक्टेट नहीं किया जा सकता कि इसको सजा दो या इसको ना दो। हाफिज सईद साहब के खिलाफ इल्ज़ामात लगे, उसको कोर्ट ने प्रूव किया, कोर्ट ने उनको बरी किया। 26/11 हमले की जांच के बाद
भारत ने सबूतों का एक मोटा पुलिंदा पाकिस्तान के हवाले किया था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने जांच का नाटक किया और चुपके से हाफिज को क्लीन चिट दी, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि हाफिज सईद को गुनहगार बताने पर मुंबई हमले में उसका नाक भी फंस जाएगा। जमात दावा का है कि उसमें वो कहते हैं कि ये इंडियन फाइंडिंग्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया उसमें उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है जिसकी बेस पर वो ये कह सकें कि हाफिज सईद एक टेररिस्ट है। साफ है उसे हिरासत में लिया, लेकिन 31 मार्च 2002 को उसे छोड़ दिया गया। उसे दोबारा 15 मई 2002 को गिरफ्तार कर 31 अक्टूबर 2002 तक सरकारी खातिरदारी में नजरबंद रखा गया। 4 साल बाद ही 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों पर हुए सीरियल धमाकों में फिर उसका नाम आया। 9 अगस्त 2006 को उसे गिरफ्तार कर नजरबंद रखा गया, लेकिन महज कुछ दिनों बाद 28 अगस्त 2006 को फिर छूट गया हाफिज सईद, लेकिन दोबारा उसी रोज उसे पकड़ा गया। लेकिन 17 अक्टूबर 2006 को लाहौर हाईकोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। साफ है भारत के साथ हाफिज सईद की आंख मिचौली शुरू हो चुकी है, जो 2008 में और परवान चढ़ी। मुंबई हमले में हाफिज का नाम आने के बाद जब यूएन ने जमात उद दावा को लश्कर का ही बदला नाम घोषित किया, तो 11 दिसंबर 2008 को पाकिस्तान ने हाफिज को फिर हाउस अरेस्ट में ले लिया। लेकिन जून 2009 में लाहौर हाईकोर्ट ने हाफिज को रिहा करने का फैसला सुना दिया। लेकिन 25 अगस्त 2009 को जब इंटरपोल ने हाफिज सईद और ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, तो पाकिस्तान को फिर हाफिज सईद को नजरबंद करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन यह सब महज खाना पूर्ति थी, इस बात के बावजूद कि अमेरिका ने हाफिज सईद को मुंबई हमले का मास्टरमाइंड मानते हुए उसके सिर पर 50 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया। पाक सरकार कभी हाफिज सईद के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाई, क्योंकि उसकी ऐसी कोई मंशा ही नहीं थी। लिहाजा लाहौर हाईकोर्ट ने भारत के मोस्ट वांटेड के खिलाफ सारे आरोपों को खारिज कर उसे आजाद कर दिया। अब पाकिस्तान कोर्ट के फैसले की ही दुहाई देकर सईद का बचाव करती है। इस्लामाबाद से हमजा मीर के साथ आज तक ब्यूरो। यह आतंकवादी हाफिज जब भी सरहद पर नजर आता है, भारत के खिलाफ किसी न किसी साजिश को अंजाम दिया गया है, चाहे 2008 का मुंबई हमला हो या फिर पिछले साल सरहद पर 2 जवानों के सिर काटने की घटना हो। भारत के दुश्मन हाफिज सईद का ये एक और चेहरा है। पाकिस्तान में जब सैलाब आया तो मदद का पिटारा खोलकर वो मसीहा बन बैठा। लेकिन आतंकी चाहे साधु का वेश ही क्यों न धर ले, उसकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। तारीख गवाह है कि हाफिज सईद जब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर पहुंचा, हिंदुस्तान में बेगुनाहों की जान गई है। चाहे वो 2008 का मुंबई हमला हो या फिर 2013 में हिंदुस्तानी फौजियों के सिर कलम करने की वारदात। मथुरा के शहीद हेमराज का परिवार आज भी उस जख्म को भूला नहीं है। पिछले साल 8 जनवरी को पाक फौज के जवान हिंदुस्तानी जवानों का सर काट कर ले गए थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस वारदात से ठीक पहले हाफिज सईद को बॉर्डर पर देखा गया था। वो उन पाकिस्तानी इलाकों में देखा गया था जो जम्मू के पुंछ इलाके से सटी हुई है। भारतीय गश्ती दल पर हमले के बाद पाकिस्तानी फौजियों ने जश्न भी मनाया था। सूत्रों के मुताबिक हाफिज ने लश्कर की एक बॉर्डर एक्शन टीम बना रखी है। इसी टीम के साथ हाफिज सईद सरहद पर देखा गया था। बॉर्डर एक्शन टीम कहने को तो पाक फौज की यूनिट है, लेकिन इसमें आतंकवादी शामिल बताए जाते हैं और इसी टीम को मजबूत करने के इरादे से हाफिज सईद एलओसी के तमाम इलाकों में खुलेआम आता जाता रहता है। बताया जाता है कि भारतीय इलाके में घुसपैठ कर गश्ती दल पर हमला करना इसी टीम का काम है। इसी साल जुलाई में हाफिज सईद जैसलमेर से सटी भारत पाक सीमा में देखा गया था। तब ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी कि हाफिज सईद कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगा है, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे उसकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। इसी साल अगस्त में जब भारत पाकिस्तान सरहद पर पाकिस्तानी रेंजर गोलियां बरसा रहे थे और बार बार
युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे थे, तब भी ऐसी खबरें आई थी। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में लौट कर हम आपको बताएंगे कि जब भी ये नजर आता है तब भारत के खिलाफ करता है साजिश, उगलता है जहर।